Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of network system and network administration. तो मिड से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे जिसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स थे, इश्यूज इन सेटअप ऑफ हेट्रोजीनियस नेटवर्क था, इश्यूज भी हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। उसके बाद फाइल सिस्टम के बारे में हमने बात किया था, FAT32 के बारे में हमने बात की थी। इसी तरीके से मुख्तलिफ फ़ाइल सिस्टम्स के बारे में हमने बात की थी। वो एक प्रेजेंटेशन में ही ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है, और वो प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ मिड से पहले, राइट। और आपका पेपर भी इन सब टॉपिक्स में से आ गया था। फिर हेट्रोजीनियस इश्यूज़ में से एक इशू है कॉन्फ़िगरेशन इशू, जो कि हमने कवर कर दिया था, हेट्रो इश्यूज़ इन हेट्रोजीनियस नेटवर्क, राइट। उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन इशू को भी कोशिश की थी कवर करने की, ठीक है। एक दफ़ा अगर आप गो थ्रू करेंगे उस प्रेजेंटेशन को दोबारा ही, या मिड में आपने तैयारी की है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, नॉट इन डिटेल्ड, लेकिन ये चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ लिनक्स का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये एडवांस लेवल है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट सिर्फ एक डोमेन का नहीं है, ये दो डोमेन्स को मर्ज करके बनता है आपस में। जैसे मैंने आपको बताया था सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज़ आती है ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स का एडवांस लेवल है। और जो हमारा सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस लेवल है, ठीक है। तो जैसे कि आई नो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हो, आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने लिनक्स पे वहाँ पे इंट्रोडक्शन उसका लिया था या नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मबनी है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ के अलग वर्जन होते हैं। जो विंडोज़ है दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो चीज़ है जो आपको, मुझे, जो हम यूज़र्स हैं, हम यूज़र्स को कनेक्ट करते हैं टू द हार्डवेयर, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स के साथ ही। इट्स एन इंटरफेस बिटवीन अ ह्यूमन, अ यूज़र एंड द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये जो सारी चीज़ें, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन है। वी हैव मिंट, वी हैव यूबुंटू, वी हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ यूबुंटू टू। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह के हमारे पास आते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज़ रेड हैट एंड द सेकंड वन इज़ डेमियल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड वर्जन है, जिसका एक पार्ट है यूबुंटू, जिसका एक वर्जन है यूबुंटू, दैट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। और ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब लिनक्स पे दिया जाता है इंट्रोडक्शन, तो उनको स्टेबल वर्जन जो है, वैसे ये ओपन सोर्स है, ठीक है। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना लिनक्स, इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये रेड हैट एंड द सेकंड वन इज़ डेमियल, जिसकी एक किस्म है, जिसका एक वर्जन है यूबुंटू, और फिर यूबुंटू के आगे डिफरेंट वर्जन है। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, और विंडोज़ के आगे हमारे पास डिफरेंट उसके वर्जन्स हैं, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है। इस तरीके से यूबुंटू के भी आगे डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब यहाँ पे दो थे, एक तरफ हमारे पास रेड हैट था और एक तरफ हमारे पास डेमियल था। तो मैंने जो है वो डेमियल को सिलेक्ट किया है, और ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स जो है वो डेमियल को सिलेक्ट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इट्स अ मोर स्टेबल वर्जन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहता है, तो अगर वो डेमियल वाली साइड को सिलेक्ट करेगा तो दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। उसमें एरर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है, एरर प्रोन नहीं है। एरर प्रोन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा एरर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट अकर। जैसे हमारी विंडोज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा एरर आता है जिसको हम पीछे विंडोज़ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है यू कैन रिपोर्ट दिस एरर। तो हमारी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास जो यूबुंटू है दैट इज़ मोर, या डेमियल वाली साइड जो है, द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू रेड हैट, ठीक है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स यूज़र इंटरफेस, लेकिन वो कवर करने से पहले मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों को सिखाना पड़ेगा कि लिनक्स जो है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, आप उसको कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए, आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए कौन सा वर्जन मोर सूटेबल होगा, और कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से, और इसकी क्या प्रोसीजर है। जैसे हम लोग विंडोज़ जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें अपनी डिस्क को जो है वो करना पड़ता है पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन करनी पड़ती है। हमारी जो विंडोज़ है वो सी में जो है वो इंस्टॉल होती है। इसी तरीके से हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी डिस्क सी में जो है वो होगा, लेकिन हमें अपनी डिस्क जो है वो डिवाइड करनी पड़ेंगी, और इसको हम या फ्लॉपी जो सीडी डिस्क सीडी के साथ या फिर हम यूएसबी के साथ जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स बताऊंगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज के लेक्चर में इंस्टॉलेशन एंड बेसिक फीचर्स या फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर। ये हम लोग आ गए यूबुंटू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। किस पे? यूबुंटू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप यहाँ पे देखें इंस्टॉल, मैं आप लोगों के साथ ये जो लिंक है लाजमी तौर पे कॉपी कर दूँगी, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, वापस आते हैं। ये हम लोग आ गए इस वक्त यूबुंटू की ऑफिशियल साइट के ऊपर। देखें, अगर आप राइट साइड पे यहाँ देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से पहले मैं आप लोगों को वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना चाहती हूँ कि आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास जो विंडो ओपन हुई है इसमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यूबुंटू वालों ने बताया हुआ है कि हमारे सिस्टम को, अब अगेन आप लोगों ने यूबुंटू के नाम के ऊपर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ यूबुंटू और आप यूबुंटू को क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप लोगों ने बताना है कि यूबुंटू जो है दैट इज़ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम यूबुंटू जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ओवरव्यू पे उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि ये जो है इट्स अ स्टेबल, इट्स इजी टू यूज़ एंड इट्स इजी टू इंस्टॉल, और ये एक ओपन सोर्स है और ये फ्री टू डाउनलोड है, ठीक है। आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन जो है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नीचे उन्होंने लिखा है इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू इंस्टॉल यूबुंटू डेस्कटॉप ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग ईदर योर कंप्यूटर डीवीडी ड्राइव और यूएसबी ड्राइव। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यूबुंटू को आप डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते, ईदर यू शुड हैव अ डीवीडी, सीडी नहीं हो सकता क्योंकि हैवी फाइल है, यू मस्ट हैव डीवीडी, ठीक है। या आप डीवीडी में इसको जो है वो डाउनलोड करोगे, या आपके पास फ्लैश होनी चाहिए, आपकी यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई पहली बात। अब हमने देखना है कि स्टेप टू स्टेप इसको कैसे करना। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है? कनेक्ट योर लैपटॉप टू अ पावर सोर्स। सबसे पहले अपने कंप्यूटर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, हैवी, ऑब्वियसली वी नो इट्स अ हैवी फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ हैवी फाइल, तो ये टाइम लेगी इंस्टॉल करने में। तो आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप को जो है कनेक्ट कर देना है पावर के साथ। उसके बाद वो कह रहे हैं इंश्योर यू हैव एटलीस्ट 25 GB ऑफ फ्री स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, फ्री स्टोरेज स्पेस। अच्छा, आपके लैपटॉप में कम अज़ कम 25 GB फ्री होना चाहिए। फ्री होने का मतलब ये है कि आपके हार्ड डिस्क में 25 GB जो है वो खाली स्पेस मौजूद होनी चाहिए। यानी आप अपनी ये जो डिस्क ई बनाते हो या डिस्क डी बनाते हो सी के अलावा, उसमें 25 GB जो है दैट शुड बी एम्प्टी, और 5 GB फॉर अ मिनिमल इंस्टॉलेशन। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं हैव एक्सेस टू ईदर। अच्छा, आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड होनी चाहिए, पीछे से पावर कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास 25 GB जो है वो खाली होना चाहिए, ताकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये बात कर रहे हैं डिस्क सी की, क्योंकि डिस्क सी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होना है। तो आपके पास अपने सिस्टम के ऊपर डिस्क में जो है वो 25 GB जो है वो जगह खाली होनी चाहिए ताकि यूबुंटू इंस्टॉल हो सके, ठीक है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 25 GB इज़ अ ह्यूज फाइल, तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम एंड यू मस्ट हैव कनेक्टेड योर लैपटॉप टू द पावर। उसके बाद वो तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव 1 DVD और अ यूएसबी। यूएसबी भी जो आपके पास वो होनी चाहिए जो कि 1 GB 2 GB वाली ना हो, ठीक है, बड़ी GB हो आपके पास, बड़ी यूएसबी हो आपके पास विद हायर जीबीज। और उसके बाद दूसरी अगर वो नहीं है तो यू मस्ट हैव अ डीवीडी।
अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं मेक श्योर यू हैव अ रीसेंट बैकअप ऑफ योर डाटा व्हाइल इट्स अनलाइकली दैट एनीथिंग विल गो रॉन्ग यू कैन नेवर बी टू प्रिपेयर्ड। और लास्टली वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत हो, लेकिन स्टिल आपका जो डेटा है कंप्यूटर का वो आपके पास बैकअप होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त जो है वो अपनी चीज़ों को बैकअप कर ले, लेकिन जो है इट टू बी ऑन द सेफ साइड पर रहने के लिए आप जो है अपनी चीज़ों को, अपने डेटा को जो है वो बैकअप कर लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं बूट फ्रॉम डीवीडी। यहाँ पे वो बात कर रहा है डीवीडी पे कैसे बूट करना है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ यूएसबी। आप यूएसबी में भी कर सकते हो, डीवीडी में भी कर सकते हो। इट्स ईजी टू इंस्टॉल ubuntu फ्रॉम अ डीवीडी। हेयर यू नीड टू डू, here what you need to do, put the ubuntu dvd into your optical dvd drive। जो आपके पास dvd है वो अपने आप लैपटॉप में इंसर्ट कर दो, अपने कंप्यूटर का जो है वो रीस्टार्ट कर दो। जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो एज सून योर कंप्यूटर बूट्स यू विल सी द वेलकम विंडो। आपके पास ये विंडो ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज फ्रॉम अ लिस्ट। यहाँ से आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो वेलकम के नीचे यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ रही हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने इंस्टॉल यूबुंटू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ट्राई यूबुंटू पे नहीं करना, आपने इंस्टॉल यूबुंटू के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करना है अपने उसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन यू मे इंस्टेड सी एन ऑल्टरनेटिव बूट मेन्यू शोइंग अ लार्ज लैंग्वेज सिलेक्शन पेन, यूज़ योर माउस और कर्सर टू सेलेक्ट। अच्छा, ये तो उन्होंने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कह दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप फ्यू मोमेंट्स लेटर आफ्टर द डेस्कटॉप, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, फ्यू मोमेंट्स लेटर आफ्टर द डेस्कटॉप हैज़ लोडेड यू विल सी द वेलकम विंडो फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट योर लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट में कि जब आपके पास ऐसी विंडो अपेयर होगी तो इसमें सिर्फ दो काम करने हैं। द फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डीवीडी को कंप्यूटर के अंदर जो है वो करनी है इंसर्ट। ठीक है, उस डीवीडी को इंसर्ट करने के बाद जब आपकी डीवीडी के अंदर यूबुंटू जो है वो मौजूद होगी, डाउनलोड करनी है आप लोगों ने यूबुंटू फ्रॉम यूबुंटू साइट। ठीक है, ubuntu.com पे जाके आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास डीवीडी में वो चीज़ पड़ी होगी, ubuntu लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। आपने डीवीडी जो है वो अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। जब आप रीस्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जब वो डीवीडी रीड होगी, जब लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, ऑन होगा, वो डीवीडी रीड होगी तो आपके पास ये विंडो जो है वो अपेयर हो जाएगी, जिसके ऊपर आपने दो काम करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ लैंग्वेज। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। द सेकंड वन इज़ दैट यू विल क्लिक इंस्टॉल यूबुंटू। इंस्टॉल यूबुंटू पे क्लिक करने के बाद आपका जो लैपटॉप आपके लैपटॉप पे यूबुंटू लिनक्स सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होने लग पड़ेगा। ठीक है, इस पेज पे सिर्फ ये बात हो रही है। नेक्स्ट, उसके बाद वो कह रहे हैं, इसके बाद वो दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर आपने यूएसबी से करना है, द फर्स्ट वन वॉज फ्रॉम डीवीडी एंड द सेकंड वन इज़ फ्रॉम यूएसबी। ठीक है, यूएसबी की वो बात कर रहे हैं कि जब आप अपने लैपटॉप को आपने अपने यूएसबी के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर लिया है और अब आपने अपने यूएसबी को कंप्यूटर के साथ लगाया और आपने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, जब आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हो अगर तो ऑटोमेटिकली वही पिछली विंडो ये वाली विंडो वो बता रहे हैं, अगर ये वाली विंडो यूएसबी अटैच करने के बाद रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाती है तो आपने यही सारा कुछ करना है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती तो फिर आपने F12 को जो है वो प्रेस करना है। ठीक है, हम सबको पता है कि बूट मेन्यू में जाने के लिए वी हैव टू प्रेस F12। हो सकता है कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर F2 को प्रेस करने से बूट आता है, F12 को प्रेस करने से आता है, तो आपने अपनी कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक देखना है कि। और अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो जो सबसे पहली चीज़ जो कंपनी के लोगों के साथ आती है वहाँ नीचे लिखा हुआ होता है कि प्रेस दिस टू गो टू द बूट मेन्यू। तो आपने वो एक सेकंड के अंदर चला जाता है, आपने उस चीज़ को रीड करना है। अगर आप उस वक्त आइडेंटिफाई कर सके तो ठीक है, अगर नहीं कर सके तो आपकी विंडोज़ लोड होगी, आप दोबारा रीस्टार्ट करो। फिर जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लगता है तब से आपने वो बटन प्रेस करना शुरू कर देना है ताकि आप लोग इस बूट मेन्यू में चले जाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 12 है तो F12 है तो आपने F12 प्रेस करते रहना जब तक आपकी ये विंडो अपेयर नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद वही काम करना है, आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंस्टॉल यूबुंटू करना है। ठीक है, तो इस पेज पे बूट फ्रॉम यूएसबी फ्लैश ड्राइव से हमें पता चल गया कि इन दोनों चीज़ों से हम लोग अपनी यूबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि
जब आपने कह दिया कि हमने यूबुंटू इंस्टॉल कर दो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ अभी नीट इंस्टॉलेशन टाइप क्वेश्चंस आर टू। अच्छा, यहाँ पे जब आप कंटिन्यू इंस्टॉल यूबुंटू करोगे तो नेक्स्ट जो आपके पास विंडो अपेयर होगी ना अपने कंप्यूटर पे, वो ये विंडो होगी। देखो, इससे पहले जो है वो कौन सी अपेयर हुई थी, आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है दैट इज़ नॉर्मल इंस्टॉलेशन। उसके अलावा आप लोगों ने क्लिक करना है डाउनलोड, इस पे इसको इसको चेक करना है, इस पॉइंट को, ठीक है। डाउनलोड अपडेट्स वाले पॉइंट को चेक करना है, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी चेक करना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपने चेक करना है। इस पेज के ऊपर सिर्फ इतना काम करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू। आई अगेन रिपीट के लास्ट वाली जो है वो विंडो के बाद जब आपके पास ये विंडो आती है तो आप लोगों ने इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन। मिनिमल इंस्टॉलेशन नहीं करनी, इसमें कुछ फाइल स्किप हो जाएगी। आप लोगों ने इंस्टॉल करना है नॉर्मल इंस्टॉलेशन। डाउनलोड अपडेट्स को चेक करना है, इंस्टॉल थर्ड पार्टी को चेक करना है, और आपने क्या कर देना है, यहाँ से आपके पास तीन ऑप्शन है तो आपने क्या कर देना है, क्लिक कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद आप मूव कर जाओगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट विंडो। उसके बाद आपके पास जो अगली विंडो आएगी वो होगी कौन सी, एलोकेट ड्राइव डिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद जो अगली आपके पास ड्राइव आएगी दैट इज़ एलोकेट ड्राइव स्पेस, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अपनी ड्राइव जो है वो क्या करनी है, एलोकेट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये विंडो जो है वो अपेयर होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबुंटू, ठीक है। यहाँ से आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये देखो कि आपका जो प्रीवियस डेटा है वो इरेज हो जाएगा, इसीलिए आपको पहले कहा था कि आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी बैकअप होना चाहिए। तो जब आपके पास ये विंडो आई तो आपने क्या क्लिक कर दिया, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबुंटू को जो है सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया इंस्टॉल नाउ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप मूव करते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आपके पास आएगी ये विंडो और आपने इसको सिंपल कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। देखो, जब आप इंस्टॉल नाउ को क्लिक करोगे तो आपके पास आएगी ये विंडो और उसके ऊपर आ जाएगा कंटिन्यू, और आपने कंटिन्यू करके क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद जैसे हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है तो हम अपने डेस्कटॉप को अपनी जो थीम है वो सिलेक्ट करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं, कंट्री सिलेक्ट करते हैं, टाइम जोन सिलेक्ट करते हैं, एंड लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल देंगे। जैसे हम विंडो के ऊपर लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड सेट करते हैं, अपना लॉगिन सेट करते हैं, तो आपने यहाँ पे अपना नाम, अपनी यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट पे यहाँ से, ठीक है। वो करने के बाद आपने कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट विंडो आपके पास ये आ गई। उसके बाद जो है वो यूबुंटू आपके फ्लैश ड्राइव से या आपके डीवीडी से, जिससे भी आप इंस्टॉल करें, यूबुंटू जो है वो इंस्टॉल होने लग पड़ेगा और इस तरह की विंडो आपके पास अपेयर हो जाएगी, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये ऑरेंज लाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीट एंड यू नीड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ द न्यू इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, हाँ। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल करप्ट है, करप्ट होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप यूबुंटू की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आपकी यूएसबी जो है वो वायरस फ्री हो। मेक श्योर अगर आपने डीवीडी ली है तो उसमें न्यू डीवीडी हो और वो ऐसी डीवीडी हो जो कि करप्ट ना हो, ठीक है। और अगर आपकी डीवीडी करप्ट नहीं होगी, अगर आपके यूएसबी में वायरस नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विदाउट एनी एरर वो कम्प्लीटली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो एक एरर आता है इसके अंदर, वो सिर्फ आपके आता है स्पेस का, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यू शुड हैव एटलीस्ट 25 GB वैकेंट इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा ये कि यू शुड हैव योर लैपटॉप पावर प्लग्ड इन, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और आपने यूबुंटू इंस्टॉल करना है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट था यूबुंटू इंस्टॉलेशन का, ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और मैं आपके साथ डाउनलोड का लिंक भी शेयर कर दूंगी और आप लोगों ने यूबुंटू डाउनलोड करना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।